दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चिकमंगलुरु ट्रिप की। तो हमने स्टार्ट किया लेट थोड़ा 12-1 बजे के आसपास और पहला स्टॉप लिया है हमने हासन पे, एम्पायर पे, जहाँ पे हमने खाया ये सब चीज़ें। और उसके बाद 2 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुँच गए अपने होटल। और बिकॉज ऑफ रेनी सीजन खाने वाने का कुछ ज़्यादा इंतजाम नहीं था, तो बहुत ढूंढ ढांड के ये होटल मिला है। देख लीजिए कितना शानदार लग्जरी होटल है। इसका नाम है बाइनरी एक्जॉटिका। ये एक स्पा सेंटर, लग्जरी होटल और रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे हमने खाने को मंगाया चिकन कोल्हापुरी, बिरयानी, नान और रोटी। तो चिकन डिश वॉज गुड, बट बिरयानी तो बिल्कुल एकदम चावल कच्चे थे उसके और खाने में मज़ा नहीं आया इतना। बट रोटी ठीक थी और नान भी काफ़ी सही थे। तो उसके बाद हम वहाँ से निकले और नीचे उसके कुछ स्पाइस के शॉप थे, वहाँ पे हमने थोड़ा देखा, हाँ कुछ एक्सप्लोर किया, फ्रिज मैग्नेट वगैरह। और ये देखिए मतलब तरह तरह की चाय पत्तियाँ रखी हुई हैं यहाँ पे और बाहर ये मसाले भरे पड़े हैं। और ये है हमारा होटल जो था अरेबिका वैली ट्रिबो। और ये काफ़ी अच्छी कन्वीनियंट जगह पे था और इसमें कुल मिला के देखा जाए तो अराउंड 10-12 कमरे थे। तो फिर हम ये हमारा नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे हम सुबह हमने प्लान किया मुलायनगिरी के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप सुन लीजिए ध्यान से। अगर आप विज़िट कर रहे हैं मुलायनगिरी के लिए और झाजरी फॉल, तो आपको ऑनलाइन परमिट लेना पड़ता है, अब कंपलसरी है। परमिट कैसे लेना है आपको? गूगल में जाना है, सर्च करना है परमिट फॉर मुलायनगिरी, एक साइट आएगी, वहाँ पे आप अपना डिटेल भर दीजिए। उसमें 2 स्लॉट होते हैं, एक मॉर्निंग का, एक आफ्टरनून का। तो एज़ पर कन्वेंस आप उसको स्लॉट को बुक कर सकते हैं। और स्लॉट में लिमिटेड नंबर ऑफ गाड़ी अलाउ होती हैं ताकि वहाँ पे भीड़ ना हो। और मुझे लगता है ये अच्छा मैनेजमेंट का एक अच्छा डिसीजन है यहाँ पे। तो उस हिसाब से आप बुक कर लीजिए, या तो पहले जाने से पहले बुक कर लीजिए। हमने तो जाके वहीं पे एक दिन पहले ही बुक किया था, नहीं तो वहाँ पे फिर आपको चेक पोस्ट पे रोक लिया जाता है और आपको वहाँ से फिर फॉर्म फिल कराना पड़ता है। और परमिट का कॉस्ट है फॉर 2 व्हीलर के लिए 200, 2 व्हीलर के लिए 50 रुपये और 4 व्हीलर के लिए 100 रुपये। तो हमने सेकंड स्लॉट बुक किया था 1 से 6 वाला, और ये बिल्कुल चेक पोस्ट हमारे होटल के बिल्कुल बैक साइड में था। तो हार्डली 10 मिनट में हम लोग वहाँ पहुँच गए। हमने अपना फ़ोन में दिखाया, कोई आपको प्रिंट आउट वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन में सॉफ्ट कॉपी दिखा सकते हैं इसका और वो इसको एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद से जो रास्ता शुरू हुआ है, तो क्या ही कहना, मतलब शानदार। मतलब ये जो डेस्टिनेशन से अच्छा था, रास्ता ही बहुत अच्छा था। और इस पे हमने कम से कम लगभग अराउंड कुछ 12 या 13 किलोमीटर, आधे घंटे का था रास्ता वहाँ से चेक पोस्ट से मुलायनगिरी पीक जाने का। है कहीं गिर जाए पुट्टी से। वाटरफॉल। और जहाँ तक माना जाए बस सीजन होता है चिकमंगलुरु आने का रेनी सीजन में, जब रेनी सीजन थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाता है, ताकि आपको पूरा चारों तरफ ग्रीन ग्रीन माहौल दिखे, वाटरफॉल्स जो हैं वो सब अपने फुल फ्लो में दिखें। अदरवाइज़ नॉर्मल डेज में आके आप क्या देखेंगे, मतलब पहाड़ में जो ग्रीनरी रहेगी लेकिन इतनी खूबसूरत नहीं लगेगा जैसे अब दिख रहा है वैसे। तो मतलब जुलाई अगस्त के महीने में आए तो काफ़ी अच्छा रहेगा यहाँ पे। कुछ सवाल होंगे आपके, जैसे कि क्या बहुत ठंड पड़ रही है इस टाइम पे? नहीं, बिल्कुल ठंड नहीं पड़ रही। हम नॉर्मल अपने टी-शर्ट में या उसमें थे। हाँ, सुबह शाम थोड़ी ठंड होती है यहाँ पे। और बारिश के मौसम में अब छाता यहाँ काम नहीं करता क्योंकि हवा बहुत तेज़ चलती है पीक पे। मैं दिखाऊंगा आपको कितनी तेज़ होती है। और रेनकोट अगर आप ला सकें तो ले आइए अपने घर से, अदरवाइज़ यहाँ पे अवेलेबल है रेनकोट। बहुत प्लेंटी ऑफ सेलर्स हैं जो बेचते रहते हैं, रास्ते में बेचते रहेंगे। और कुछ 100 रुपये का या 150 रुपये का पड़ता है, तो आप लेके यूज़ करके या उसको फेंक सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक कम्प्लीटली बैन है, तो कुछ भी अपने साथ प्लास्टिक वगैरह लेके ना आए, वो चेक पोस्ट पे चेक होता है।
तो अगर खाली बॉटल्स वगैरह पानी वानी की है तो अपने डिस्पोजल बॉटल ना लाएं, क्योंकि इतनी पीक पे सफाई करना, ये सब चीज़ें करना, मतलब सेम ज्ञान वही जो मैं लोग दे देते हैं वही मैं भी दे रहा हूँ, तो ऐसा बेकार है। आप ना करें गंदा माहौल को और इन्वायरमेंट को। सो देखिए जैसे जैसे हम पीक पे चढ़ रहे हैं एकदम बिल्कुल विजिबिलिटी एकदम लो होती जा रही है और एकदम शानदार, मतलब विजिबिलिटी अगर अब आप देखें तो एकदम कोहरा सा हो रहा है। और यहाँ के लोग बोलते हैं कि यहाँ पे 6 महीने बारिश रहती है, 6 महीने खुला रहता है मौसम, तो इस हिसाब से प्लान कर लीजिए। विंटर थोड़ा ठंडा रहता है, हम लोग पहली बार आए हैं यहाँ पे तो पता नहीं है, आइडिया नहीं इतना, लेकिन विंटर में एक बार ट्राई करेंगे आने के लिए। और कुछ लगभग बेंगलोर से कितनी दूर है, हार्डली 280 किलोमीटर के आसपास, जो कि किया जाए कवर तो 5-6 घंटे में नाइस रोड के होते हुए पा सकते हैं आराम से। रोड कंडीशन की बात करें तो रोड कंडीशन हाईवे पे बहुत शानदार है, बहुत सीनिक है और बहुत ब्यूटीफुल है, कोई दिक्कत नहीं। लगभग 5 से 6 टोल बढ़ते हैं, लेकिन अगर आपके पास एनुअल पास वगैरह है तो यू कैन सेव ऑलमोस्ट अराउंड आने जाने ट्रिप में कम से कम 700-800 रुपये बचा सकते हैं। खाने पीने के लिए यहाँ पे, तो खाने पीने के लिए यहाँ पे आपको अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। इवन स्विगी जोमेटो काम करते हैं तो आप वहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट, वेज नॉन वेज रेस्टोरेंट दोनों हैं यहाँ पे और दोनों ऑप्शन। हम फाइनली पीक पे पहुँच चुके। पीक पे क्या, ये पार्किंग है पीक की, वहाँ पहुँच चुके हैं। हमने गाड़ी लगा दी अपनी साइड में, यहाँ से हमने टैक्सी हायर की। वैसे ये लोग से टैक्सी मिलती है जो 20 रुपये पर पर्सन लेते हैं, लेकिन हमने पर्सनली यूज़ की क्योंकि लोग नहीं मिल रहे थे, इतने लोगों को इकट्ठा करना उस टाइम मुश्किल हो रहा था, तो हमने पर्सनली कर ली, जो जिसने उसने हमसे 200 रुपये लिए। और वहाँ से लगभग अराउंड 3 किलोमीटर के आसपास है जो मेन पीक पॉइंट। पहले गाड़ियाँ वहाँ तक जाती थी, लेकिन मैनेजमेंट ना होने की, मतलब बहुत भीड़ होने की वजह से उसको यहीं पे 2-3 किलोमीटर पहले रोक दिया गया है, जहाँ पे एम्पल पार्किंग है, साइड रोड साइड पार्किंग है और थोड़ी बहुत वैसी भी पार्किंग है। तो ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं हम लोग रेनकोट पहन के। हम भी रेनकोट अपने घर से लेके आए थे पन्नी वाला, लेकिन लकीली हम भूल गए कि वो यहाँ काम नहीं करेगा। और ये भाई साहब जो टैक्सी वाले हैं बहुत वेल वर्स्ड हैं, इस रोड से बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कैसे चला रहे हैं वही जानते होंगे। और फाइनली हम लोग पीक के दर्रे पे पहुंच गए। यहाँ देख सकते हैं हवा कितनी तेज़ चल रही है और सब मतलब अपने अच्छे से कपड़े छोड़ के सब रेनकोट में दिख रहे हैं यहाँ पे। छाता यहाँ काम नहीं करेगा, देखिए छाता, देखो छाता बिल्कुल पड़ने टूटने के कगार पे है। बहुत मजा यहाँ आगे। और देखिए हमारे 3 रंग के 3 नंबर यहाँ खड़े हैं और यहाँ से लगभग 580 या 600 स्टेप के बाद मंदिर पड़ता है। भाई मंदिर यहाँ पड़ता है यहाँ से जो पीक है, और ये कर्नाटक की सबसे हाईएस्ट पीक है। तो यहाँ से हमने ट्राई किया ऊपर चलने के लिए और हार्डली हम 15-20 सीढ़ियाँ चढ़ पाए। और एक बार और बता दूँ भाई कि यहाँ पे कोई नेटवर्क वगैरह नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पे कितनी तेज़ हवा चल रही है। और मैं ट्राई कर रहा हूँ रुकने की, मैं अपनी कान पे हाथ रख के अपनी कैब बचाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हवा से बच सकूँ। देख लिया जाए, मतलब बिल्कुल एकदम यही मतलब यहाँ का यही अनुभव। और उसके बाद नई जंग शुरू हो गई हमारे लिए कि वापस कैसे जाएं यहाँ से, क्योंकि जो भी गाड़ियाँ आ रही लोग भाग भाग के पकड़ रहे थे। जैसे होता है ना कि मंडी में या फिर मतलब ऐसे कि मतलब 10-15 लोग, जैसे गाड़ी रुकती है, जैसे कोई टैक्सी रुकती है, लोग कूद के बैठ जाते हैं उस पर। तो हमें मौका नहीं मिला था, तो हमने भी ट्राई किया थोड़ा वेट करके कि देखा जाए। फिर काफ़ी जब ये रेड लाइट जलती है ना तब 10-15 मिनट वेट करने के बाद फाइनली हमको एक बैठने का मौका मिला, लेकिन वो भी हमारे हाथ से छूट गई क्योंकि एक बड़ी फैमिली थी तो उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया। उड़ रहा है। नेटवर्क ना होने की वजह से यहाँ पे कोई पेटीएम वगैरह काम नहीं करेगा, तो अपने साथ कैश वगैरह लेके आए।
खाने पीने के लिए यहाँ पे चाय कॉफ़ी मैगी वगैरह मिल जाती है, जो नॉर्मल जो पहाड़ों में मिलता है, भुट्टा वगैरह खा सकते हैं। तो फाइनली हमें एक मिल गया भाई साहब, ये मतलब ये चैम्पियन ड्राइवर था, मतलब देख रहे हैं मतलब कट कैसे मार रहा है। इसको तो रैली वाली रेस उसमें भेज देना चाहिए कि जितने मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन लोग ऐसे चला रहे हैं मतलब 70-80 की स्पीड में। वो 3-4 किलोमीटर जो है पहाड़ों का, जो दूसरा मंदिर है, आधा घंटा 15 मिनट लगता है, वो भाई साहब ने 3-4 मिनट में कवर कर दिया। अच्छा उन्होंने 100 रुपये फाइनली हम लोग वापस आ गए सही सलामत। अरे तो अब पहले यहाँ 200 रुपये लग रहे थे ना, 100 पे वहाँ पे बारिश लगातार कंटिन्यूस बारिश होती है रहती शेयरिंग है, का हवा भी बहुत तेज थी। तो यहाँ पे इतनी बारिश नहीं है। चल रहा है 20 रुपये कोठी बना, बंगला बना लेंगे। मुझे पता है 200 रुपये दे दो, शेयरिंग नहीं है। अभी ठा लिया, आ गए यहाँ, बहुत बड़ी बात है। अब निकाल ले क्या ये तो क्या? उसके बाद हम निकल जाके अपने घर की तरफ, लेकिन रास्ते में एक मोड़ आया, उस पर लिखा था झारी वाटरफॉल। तो हमने क्या किया, हमने कहा चलो अब यहाँ आ गए हैं तो ये भी देख लिया जाए, और हमने उस तरफ गाड़ी मोड़ दी। और बारिश के बीच बीच में कहीं लैंडस्लाइड भी थी, और वहाँ से जहाँ से हमने मोड़ा था वहाँ से लगभग कुछ दिखा रहा था 8.8 किलोमीटर की दूरी पे था वो वाटरफॉल। तो तब तक ऑलमोस्ट अराउंड 3-3:30 बज गए थे, भूख सी लग रही थी, तो हम ढूंढ रहे कुछ खाने पीने को मिल जाए। और रास्ता भी देखिए बिल्कुल विजिबिलिटी एकदम लो टाइप की है, और काफ़ी ऊंचाई पे हैं हम लोग, जैसा कि उस टाइम पे था जब हमने टैक्सी की थी, तो वहाँ भी कुछ दिख नहीं रहा था। तो चले जा रहे थे ऐसे अंधेरे में, और फिर हमने कुछ लगभग 4 किलोमीटर के आसपास आधे रास्ते पहुँच गए थे कवर करके। फिर हमने एक आवाज़ सुनी और हम लोग वहाँ रुक गए, और वो आवाज़ थी ये। ए मैं चल बैठना, मैं फ़ोन ले आऊँ, फ़ोन भूल गया। रिद्धि करोगी चिकन चिल्ली चिकन गार्लिक चिकन लेमन चिकन चिकन चिल्ली चिकन सुक्का चिकन मसाला लंच कॉफी टी फिश बजी गोटा मैगी ये देख लिया अभी क्या? कॉफ़ी टी है, लेकिन है अभी है नहीं कुछ, खाली वो लंच ही बना रहा है इससे। कॉफ़ी टी है लेकिन वो खाली लंच ही बना रहा है। और उसके सामने हो रहा था जिप लाइनिंग का, तो हम लोग सोचे चलो जिप लाइन भी देख लीजिए, क्योंकि कोई कर भी रहा है नहीं कर रहा है। और इस खराब मौसम तो ऐसे ही अच्छा मौसम था, लेकिन कुछ लोग जिप लाइन ट्राई कर रहे थे। और उसी के सामने एक अंकल जी की दुकान थी जो कि सामान वगैरह बेच रहे थे, फ्रिज वगैरह बेच रहे थे। तो हमने सोचा कि लाओ देख लिया जाए फ्रिज ब्रांडेड कितने का। 50, 80, 150, 280। कौन सा तुम बताओ। ये कितना? 80 ये 80 वाला, वो ये 50 वाला, ये 150 वाला, ये वुडन का यूवी, ये सिरेमिक का 280। ये 80 वाला नहीं है, देख ले कौन सा अच्छा। कॉफ़ी बीन्स करते हैं, देख ले निकाल ले। और कुछ जेरी फॉल कितने पास में क्या? यहाँ मैंने अंकल जी से पूछा कि चेरी फॉल कितनी दूर है यहाँ से, तो बोले कि लगभग अभी 4 किलोमीटर और आगे है, और मौसम बहुत ख़राब, बहुत विजिबिलिटी बहुत कम थी, इसलिए हमने सोचा कि अब यहाँ से हम लोग वापस हो जाएंगे, वापस होने का प्लान किया। और सोचा कि चलो अब यहाँ तक आ गए तो कुछ खा ही लिया जाए। तो हमने वहाँ से उस होटल से, जिसका नाम था CN होटल समथिंग, हाँ, तो हमने लिया चिकन सुखा ये वाला और जीरा राइस। ये वाला भी देख लीजिए।
और एकदम फ्रेश बना रहे थे वो लोग, लेकिन इतना टेस्टी था कि मज़ा आ गया खा के उसको। और यहाँ से भी इसने भी एक 80 रुपये का फ्रिज मैग्नेट खरीद लिया। अब फिर यहाँ पे पेमेंट के लिए दिक्कत हो रही थी। अंकल ने वाईफाई भी दिया लेकिन वो भी नहीं चल रहा था, तो कैश था हमारे पास, तो हमने अंकल को पे किया 80 रुपीज़ फ्रिज मैग्नेट के लिए। और वहाँ से निकल के हम लोग आए रेस्टोरेंट में, हमने खाना खाया। लेकिन बच्चों की डिमांड थी मैगी खाने की, वो नहीं मिला, तो हमने थोड़ा आगे जाके एक और फूड ट्रक था, वहाँ पे हमने रोका। वहाँ पे हमने मैगी, चाय वगैरह खाई, चाय खाई चाय पी, मैगी खाई बच्चों ने। और यहाँ पे भुट्टा वगैरह भी मिल रहा था लोग, तो थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो जाता है। हमने एक वो भाई साहब ड्राइवर थे, उनसे पूछा हमने कि क्या ये पैकेज ये जो जीप है कैसे बुक करी जाती है, तो वो समझ नहीं पाए हमारी भाषा। और दुकान वाले ने थोड़ा हमारे एज ए ट्रांसलेटर काम किया और उन्होंने समझाया, तो उन्होंने बताया कि हाँ सब नीचे मिल जाता है, आपको चेक पोस्ट के पास आपको जीप वगैरह मिल जाती है जो आप करके जा सकते हैं। और चाय उन्होंने फ्रेश चाय बनाई, काफ़ी अच्छी चाय थी। उसके बाद पीने के बाद हम लोग चाय वाय पी के वहाँ से निकल लिए अपने होटल की तरफ। ये चाय और कुछ हमने लोकल स्नैक्स वगैरह ट्राई किया, वो भी काफ़ी अच्छा था। उसके बाद हम जब होटल पहुँचे तो हमारे साथ एक नया खेल हो गया था। एक्चुअली हमने वहाँ पे एक्सटेंड किया था, और एक्सटेंड करने के लिए हमने इस बार 2 रूम बुक कर लिए थे। पहले हमने एक ही रूम बुक किया था, तो हम सुबह से वेट कर रहे थे कि वो रूम हमें अलॉट करेंगे। लोग चेकआउट करके जा रहे थे और उन्होंने बोला कि हाँ ये वाला रूम दे देंगे आपको, वाला रूम दे देंगे। तो जब हम एश्योर हो गए कि हमें बगल वाला रूम मिलने वाला है, तो हम निकल गए मुलायनगिरी के लिए। अब लौट के आते हैं, देखते हैं क्या कि वो सारे रूम फिल हो चुके हैं। और फिर हमने वहाँ के जो ऑनर थे उनसे बात की, तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको सब फैमिली हैं तो आपको एक साथ रूम दे सकते हैं, देंगे। तो उसी में लगभग 1-1.5 घंटा लग गया पूरा ये सब। तो थोड़ा मिसमैनेजमेंट लगा थोड़े को यहाँ पे, लेकिन रूम हमें फिर 2 सेपरेट रूम मिल गए। और लोकेशन भी काफ़ी अच्छी, बिल्कुल एकदम कॉफ़ी प्लांटेशन के सामने वाला रूम था। लग रही है ये 2nd फ्लोर पे था। सामान वामान लाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, जैसे उठा के ला रहा है सामान। और हल्की सी बारिश हो रही थी इस टाइम पे, बट ओवरऑल स्टे काफ़ी अच्छा रहा हमारा। ये चिकमंगलुरु का 2 दिन का ट्रिप शॉर्ट था, स्वीट था और मेमोरेबल था। कोई प्लानिंग वाला नहीं थी हमारी, कोई इटिनरी वगैरह लेके नहीं आए थे हम लोग। फिर रात को हम खाना नहीं मिल रहा था, ये प्रॉब्लम हो गई, तो बहुत मुश्किल से एक हमने कुछ मंगाया, ये मंदिर राइस, क्योंकि बारिश की वजह से सारे रेस्टोरेंट डिलीवरी बंद कर चुके थे। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, बाय।